और मर जाए बरबरिए गोपाल जी, जस चुन लो अमर हो जाए। आज जैसे ही कन्हैया ने देखा है तो आज रास प्रारंभ किया है। क्यों? क्योंकि कन्हैया सबको ठोक बजा करके देखते हैं, बोले कहीं अभी इनके अंदर सांसारिक आसक्ति तो नहीं रह गई। आज जैसे ही रास प्रारंभ किया है, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, दोई दोई गोपी बिच बिच माधव, जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हैं। रास कर रहे हैं, गलवैया डाल के रास कर रहे हैं। और जैसे ही रास किया, इन गोपियों के मन में अभिमान हो गया। और जैसे अभिमान हुआ, कन्हैया समझ गए। गोपियां कहती देखो तो सही, किस प्रकार गलवैया डाल के हमारे साथ रास कर रहा है। उसी समय श्री राधा रानी को लेकर के कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए हैं, ये गोपियां विलाप करने लगी। कुछ दूरी पर जाकर के राधा रानी के मन में गुमान हो गया। बोले कन्हैया मुझसे ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए तो सभी गोपियों को छोड़ करके केवल मुझे लेकर के आए हैं। कन्हैया समझ गए, बोले राधा रानी के मन में भी गुमान हो गया। राधा रानी कहती हैं अरे कन्हैया ने धीमे चलो, मुँह पे तो चलो ना ही जाए। कन्हैया कहते बोले श्यामा जी, अरे प्रिया जी, आप एक काम करो, आप मेरे कंधों पर बैठ जाओ। और जैसे ही राधा रानी को छोड़ा है और जैसे ही उनसे कहा बोले कंधों पर बैठ जाओ, उसी समय राधा रानी को भी छोड़ गए हैं। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, अब तो इन गोपियों की स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि पागल हो गई। गोपियां कहती हैं अरे प्राण वल्लभ, अरे कृष्ण, अरे कन्हैया कहाँ हो? हमारे मन में अभिमान हो गया, इसलिए आप हमको छोड़ करके चले गए। कन्हैया को खोज रही हैं, धरती माता से प्रार्थना करते हैं अरे धरती मैया, जहां कहीं भी होंगे आपके ऊपर तो जरूर होंगे, आपको तो जरूर पता होगा कि कन्हैया कहाँ हैं। खोजते खोजते आगे पहुंची हैं तो राधा रानी भी मिल गई। राधा रानी से कहा बोले श्यामा जी, प्रिया जी आपको छोड़ करके भी चले गए। राधा रानी कहती बोले हाँ, तुम्हारे मन में हो गया था अभिमान और मुझे हो गया था गुमान, इसलिए कन्हैया हम सबको छोड़ करके चले गए। उनकी स्थिति यह हो गई है कि कोई गोपी कृष्ण बन जाती, कोई गोपी पूतना बन जाती। जो कृष्ण बनी हुई गोपी है वो पूतना बनी गोपी को पटक देती और कहती अरे ब्रजवासियों आ जाओ, मैंने पूतना को मार दिया। लाली मेरे लाल की जेत देखूं तेते लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। अपने आप को ही कृष्ण समझने लगी हैं। आज राधा रानी और समस्त गोपियां यमुना जी के किनारे पे पहुंची हैं। और जैसे यमुना जी के किनारे पे पहुंची हैं, एक सुंदर गीत गाया है जिसको भागवत में गोपी गीत कहते हैं। हमारे ब्रज में तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही गोपी गीत का पाठ होता है।
जय